आज हम आपको एक ऐसी हत्याकांड की सच्ची कहानी बताने जा रहे हैं जो दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में गिने जाने वाले हांगकांग से आई है। यहाँ एक अमीर लड़की की हत्या के बाद क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गईं। न केवल शव के टुकड़े किए गए, बल्कि उसे पकाकर सूप भी बनाया गया। और जिसने इस घटना को अंजाम दिया, वो सुनकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। हम बात कर रहे हैं 2023 में हुई मशहूर हांगकांग मॉडल एबी चोई की हत्या की। तो आखिर इस हत्याकांड के पीछे की पूरी कहानी क्या है? क्यों इस हत्या को अंजाम दिया गया? और इस पूरे प्रकरण में कौन शामिल था? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यकीन मानिए, जब आप इस अपराध और हत्या के पीछे की वजह जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा लें, ताकि आपको हमारी सभी नई वीडियो की जानकारी मिल सके। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में बताया गया था, यह कहानी दिल दहला देने वाले हत्याकांड की है, जो हांगकांग की मशहूर फैशन मॉडल एबी चोई की है। एबी चोई का जन्म 11 जुलाई 1994 को हांगकांग के एक बेहद रईस परिवार में हुआ था। उनके पिता हांगकांग के जाने माने कंस्ट्रक्शन बिजनेसमैन थे। एबी चोई देखने में बेहद खूबसूरत थीं और इसलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मॉडलिंग की दुनिया में करियर बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने प्रोफेशनल जीवन की शुरुआत एक इन्फ्लुएंसर के रूप में की और जल्द ही अपनी पहचान बना ली। इसके बाद एबी चोई ने प्रोफेशनल मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और कई मशहूर मैगजीन के लिए काम किया। इसी दौरान जब एबी चोई सिर्फ 18 साल की थीं, उनकी मुलाकात 2012 में एलेक्स कॉन्ग नाम के एक युवक से हुई। एबी चोई जहां अरबपति परिवार से थीं, वहीं एलेक्स कॉन्ग एक सामान्य मिडिल क्लास परिवार से थे। बावजूद इसके, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और जल्द ही इतने करीब आ गए कि शादी का फैसला कर लिया। दोनों ने महज 18 साल की उम्र में शादी कर ली। शादी के बाद उनकी जिंदगी अच्छे से चल रही थी और समय के साथ साथ एबी चोई और एलेक्स कॉन्ग 2 बच्चों के माता पिता बने। अक्सर देखा गया है कि शादी और मां बनने के बाद महिलाएं मॉडलिंग से दूर हो जाती हैं, मगर एबी चोई ने अपनी मेहनत और लगन से मॉडलिंग की दुनिया में अपनी चमक बनाए रखी। हालांकि उनकी मॉडलिंग करियर तो ऊंचाइयों पर था, लेकिन उनकी शादीशुदा जिंदगी में उतार चढ़ाव आने लगे। विवाद बढ़ते गए और शादी के चौथे साल में एबी चोई और एलेक्स कॉन्ग ने तलाक लेने का फैसला किया। तलाक के बाद एबी चोई की दोस्ती हांगकांग के मशहूर रेस्टोरेंट मालिक के बेटे क्रिस टैम से हो गई। कुछ समय बाद 2016 में उन्होंने क्रिस टैम से शादी कर ली और इस शादी से भी एबी चोई 2 बच्चों की मां बनी। हालांकि दूसरी शादी के बाद भी एबी चोई ने अपने पहले पति से हुए बच्चों की देखभाल करना नहीं छोड़ा। वह अब भी अपने पहले ससुराल वालों के करीब थीं और उन्होंने अपने बच्चों और पूर्व पति के लिए हांगकांग के एक प्रमुख इलाके में 4 बेडरूम का एक लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा, जिसकी कीमत करोड़ों में थी। बच्चों की देखभाल के लिए एबी चोई अपने पूर्व पति को भी आर्थिक मदद दिया करती थी। एलेक्स का भाई एंथनी वोंग बहुत सफल नहीं था, इसीलिए एबी चोई ने उसे अपना प्राइवेट ड्राइवर रख लिया और उसे अच्छी खासी सैलरी भी दी। दूसरी शादी के बावजूद एबी चोई हर किसी की नजर में एक आदर्श मां और जिम्मेदार महिला थी। हर कोई उनसे खुश था और मॉडलिंग की दुनिया में भी एबी चोई ने अपनी खास जगह बना ली थी। 2022 की बात है, जब एबी चोई को एक नामी फैशन मैगजीन के कवर पर जगह मिलती है। एबी चोई वो जिंदगी जी रही थी जिसका लोग बस सपना देखा करते हैं। उसकी दौलत करोड़ों में थी। मॉडलिंग के साथ साथ वो अपने बच्चों की देखभाल भी बखूबी करती थी। अक्सर वह खुद अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने और लेने जाती थी। लेकिन 21 फरवरी 2023 को कुछ अजीब हुआ। एबी चोई अपने बच्चों को स्कूल से लेने समय पर नहीं पहुंची। सभी बच्चे जा चुके थे, लेकिन एबी नहीं आई। स्कूल प्रशासन ने एबी चोई से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ था। फिर उनके पति को कॉल किया गया, जिन्होंने बच्चों को घर ले तो लिया, लेकिन एबी के गायब होने से वह चिंतित हो गए। काफी खोजबीन के बाद भी जब एबी का कोई सुराग नहीं मिला, तो उनके पति क्रिस टैम ने पुलिस में एबी के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई। यह मामला गंभीर था क्योंकि एबी एक मशहूर मॉडल और अरबपति की बेटी थी। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और एबी को ढूंढने के लिए कई टीमों को लगाया। शुरुआती जांच में पुलिस ने एबी के पति से पूछताछ की, लेकिन उन्हें कुछ भी संदेहास्पद नहीं लगा। पहले दिन की पूछताछ में कुछ खास हासिल नहीं हुआ। पुलिस ने एबी के ड्राइवर, जो कि उनके पूर्व पति का भाई था, से भी पूछताछ की, लेकिन वहां से भी कोई खास सुराग नहीं मिला। जांच का दायरा बढ़ाया गया और एबी के पूर्व पति और अन्य रिश्तेदारों से भी पूछताछ की गई। पुलिस ने आसपास के इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू की,
एक फुटेज में एबी सफेद टी शर्ट, पैंट, स्लीपर और हाथ में बैग लिए दिखी। पुलिस ने इस आधार पर भी खोजबीन की, लेकिन 2 दिन बीतने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। समय बीतने के साथ पुलिस पर दबाव बढ़ने लगा। पुलिस की सभी टीमों ने मिलकर जांच की नई रणनीति बनाई। मीटिंग में यह सामने आया कि एबी के पूर्व पति और उनके परिवार के बयान में कई विरोधाभास हैं। इसके बाद पुलिस ने एक बार फिर से एबी के पूर्व पति, उनके भाई और परिवार के अन्य सदस्यों से पूछताछ का फैसला किया। जब इन लोगों से दोबारा पूछताछ शुरू होती है तो वे फिर से एक नई कहानी गढ़ने लगते हैं। पुलिस को अब संदेह होने लगता है कि एबी चोई के गायब होने के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ हो सकता है। इसीलिए पुलिस उनके बयानों का तथ्यों से मिलान करने लगती है, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि इन सब के अधिकतर बयान झूठे हैं। फिर भी इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता, बल्कि पूछताछ के बाद छोड़ दिया जाता है। पुलिस अपनी जांच को आधार पर आगे बढ़ाती रहती है। जांच के दौरान पता चलता है कि एबी चोई के पूर्व पति और उसके परिवार के कुछ अन्य सदस्यों को पास के एक बेहद पिछड़े गांव में आते जाते देखा गया है। इस जानकारी के बाद पुलिस उस गांव का पता लगाकर उस घर तक पहुंच जाती है जहां यह परिवार कई दिनों से आ जा रहा था। जब पुलिस घर में प्रवेश करती है तो वे चौंक जाते हैं। दावा किया गया था कि यहां लोग रह रहे थे, लेकिन घर की स्थिति से साफ दिख रहा था कि वहां लंबे समय से कोई नहीं रह रहा था। पूरे घर में धूल जमी थी और घर के अंदर की हालत बहुत खराब थी। पुलिस के मन में यह सवाल उठता है कि जब घर की हालत इतनी खराब है तो आखिर वे लोग यहाँ क्यों आ रहे थे। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस घर की तलाशी लेना शुरू करती है। तलाशी के दौरान जब पुलिस एक कमरे में जाती है तो उन्हें एक बड़ा मीट ग्राइंडर, एक इलेक्ट्रिक आरी, 2 बड़े बड़े कॉपर बर्तन, एक बड़ी हथौड़ी, फेस शील्ड और काले रंग का रेनकोट मिलता है। यह सब देखकर ऐसा लगता है कि यह घर नहीं बल्कि एक बूचड़ खाना है। अभी पुलिस इन सब चीजों का रहस्य समझने की कोशिश कर ही रही थी कि उन्हें पास में एक पर्पल रंग का हैंडबैग दिखाई देता है। यह वही बैग था जिसे एबी चोई गायब होने वाले दिन सीसीटीवी में देखा गया था। घर के अंदर एबी चोई का बैग मिलना किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रहा था। पुलिस जब आगे तलाशी लेते हुए किचन तक जाती है तो उन्हें एक बड़ा सूप पॉट मिलता है जो पूरी तरह भरा हुआ था। आगे तलाशी के दौरान जब पुलिस कमरे में मौजूद बड़े फ्रिज को खोलती है तो भीतर का दृश्य देखकर हर कोई चौंक जाता है। फ्रिज में इंसानी पैर के टुकड़े रखे हुए थे और शरीर के अन्य हिस्सों को भी काट कर रखा गया था। पुलिस अब पूरा माजरा समझ जाती है और सभी वस्तुओं को जब्त करके जांच के लिए भेज देती है। इसके बाद पुलिस की कई टीमें एबी चोई के पूर्व पति और उसके परिवार के सदस्यों की तलाश में जुट जाती हैं, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया था और मौका मिलते ही उनमें से अधिकतर लोग फरार हो गए थे। इसलिए पुलिस अधिकारी तुरंत कार्रवाई करते हुए उन लोगों की जानकारी देने वाले को इनाम देने की घोषणा कर देते हैं। कई पुलिस टीमों ने ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी और कुछ ही दिनों में एबी चोई के पूर्व पति समेत कुल 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों में पूर्व पति के अलावा उनके माता पिता, भाई और कुछ करीबी दोस्त भी शामिल थे। इन सभी ने मिलकर हत्या की साजिश रची थी। इस मामले में पुलिस ने इतनी गंभीरता दिखाई कि हर संदिग्ध को पकड़ने के लिए 100 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए थे। जब एबी चोई के पूर्व पति को गिरफ्तार किया गया तो उसके पास से लगभग 5 मिलियन कैश और 40 मिलियन वैल्यू की दर्जनों महंगी घड़ियां मिली। ये सभी घड़ियां एबी चोई की थीं, जो एलेक्स ने उनकी हत्या के बाद चुराई थीं। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ शुरू हुई और पुलिस हत्या के असल कारणों को जानने की कोशिश करने लगी। शुरुआत में इन सभी ने एबी चोई की हत्या से इनकार किया, लेकिन आगे जो खुलासा हुआ वह चौंकाने वाला था। पूछताछ में सामने आया कि 2019 में एबी चोई ने अपनी पहली शादी से हुए दोनों बच्चों की देखभाल के लिए अपने पूर्व पति को 4 बेडरूम वाला एक लग्जरियस अपार्टमेंट खरीद कर दिया था। टैक्स बचाने के लिए एबी चोई ने यह अपार्टमेंट अपने पूर्व ससुर के नाम पर खरीदा था। इस अपार्टमेंट में एबी चोई के दोनों बच्चे और पूर्व पति का परिवार खुशी खुशी रह रहे थे। लेकिन 2023 की शुरुआत में एबी चोई ने इस लग्जरियस अपार्टमेंट को बेचने का फैसला किया। वह इसे बेचकर एक सस्ता घर खरीदकर अपने पूर्व पति और उसके परिवार को देना चाहती थी। उस समय इस अपार्टमेंट की कीमत लगभग 70 करोड़ रुपए थी। एबी चोई का यह फैसला पूर्व पति और उसके परिवार को बिल्कुल पसंद नहीं आया। चूंकि टैक्स बचाने के लिए फ्लैट पूर्व ससुर के नाम पर था, उन्होंने इसे बेचने के दस्तावेजों पर साइन करने से मना कर दिया। लेकिन हांगकांग के कानून के अनुसार अगर कोई साबित कर दे कि उसने प्रॉपर्टी के लिए पैसे दिए हैं तो वह प्रॉपर्टी बेच सकता है,
चाहे वह किसी के भी नाम पर क्यों ना हो। एबी चोई ने कानूनी सलाह लेकर फ्लैट बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इससे नाराज होकर पूर्व पति और उसके परिवार ने मिलकर खौफनाक साजिश रची। उन्होंने तय किया कि एबी चोई को फ्लैट बेचने से पहले ही मार दिया जाए। साजिश के तहत जब एबी चोई का ड्राइवर उन्हें बच्चों को स्कूल से लाने के लिए लेकर जा रहा था तो एक सुरंग के पास गाड़ी रोकी गई। तभी एबी चोई का पूर्व पति गाड़ी में बैठ गया और कहा कि उसे थोड़ी दूर जाना है। एबी चोई ने उसे बैठने की अनुमति दी। इसके बाद गाड़ी में क्या हुआ, इस पर पुलिस ने अब तक कोई खुलासा नहीं किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गाड़ी में बैठने के तुरंत बाद ड्राइवर और एबी चोई के पूर्व पति मिलकर एबी चोई की हत्या कर देते हैं। उसके बाद वे शव को लेकर कुछ दिन पहले किराए पर लिए गए गांव के घर में जाते हैं। वहां आरी, चाकू और अन्य हथियारों का इस्तेमाल करते हुए एबी चोई के शव को टुकड़ों में काटा जाता है, ग्राइंडर में पीसकर बड़े बर्तन में डाल दिया जाता है और कुछ हिस्सों का सूप बनाया जाता है, जबकि बाकी हिस्सों को फ्रिज में रखा जाता है। ये लोग शव के टुकड़ों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर सूप बनाते रहते हैं। इनका मकसद था कि इस तरह एबी चोई का नामो निशान मिटा दिया जाए। लेकिन पुलिस की त्वरित कार्रवाई के कारण इन्हें अपना प्लान बदलना पड़ा और सभी आरोपी भागने की कोशिश करने लगे। हालांकि पुलिस की मुस्तैदी के सामने उनकी चालाकी काम नहीं आई और सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। जब पुलिस ने घर में रखे सूप के बर्तन को देखा तो शुरुआत में उन्हें लगा कि यह सामान्य सूप है, लेकिन फोरेंसिक जांच में पता चला कि बर्तन में जो सूप था वह मांस से बना था। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या के आरोपों के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। जल्द ही इस मामले का ट्रायल कोर्ट में शुरू होने वाला है। अब देखना यह है कि कोर्ट से इन आरोपियों को क्या सजा मिलती है। हांगकांग के कानून के अनुसार संभव है कि अधिकतर आरोपियों को एबी चोई की हत्या के अपराध में उम्र कैद की सजा मिले। आपके विचार में इन दरिंदों को क्या सजा मिलनी चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। ऐसी ही क्राइम की दुनिया से जुड़ी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।